पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अकबर ने अपने भीतर आध्यात्मिक शून्यता का अनुभव करके ईस्वी 1575 में फतेहपुर सीकरी के किले में एक इबादत खाने का निर्माण करवाया, जिसमें इस्लाम के सैद्धांतिक पक्षों की विवेचना करने के लिए इस्लाम के विभिन्न धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित किया जाता था। इबादत खाने में बहस के दौरान मुल्ला लोग अपने अपने मत के प्रति इतने कट्टर हो जाते थे कि वे एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। जब ये मुल्ला लोग अपनी बात एक दूसरे पर थोपने में असफल रहते तो अकबर की उपस्थिति में ही एक दूसरे को मारने के लिए डंडे उठाने लगते। अकबर इन मुल्ला लोगों से उकता गया। डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि इबादत खाने से उदासीन होने के बाद भी अकबर का मजहबी चिंतन समाप्त नहीं हुआ। वह निरंतर सत्य की खोज में लगा रहा। उसने विभिन्न धर्मों के विद्वानों तथा विशेषज्ञों को अपने महल में बुलवाकर उनके साथ सत्य की खोज के लिए धार्मिक चर्चाएं जारी रखीं। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि सुन्नी मत में दिलचस्पी समाप्त हो जाने के पश्चात अकबर शिया विद्वानों की ओर आकर्षित हुआ। गिलान के श्रेष्ठ विद्वान हकीम अबुल फतेह ने अकबर को विशेष रूप से प्रभावित किया। श्रीवास्तव लिखते हैं कि एक अन्य शिया मुल्ला मोहम्मद याजदी तो बादशाह के अत्यंत निकट आ गया और उसने बादशाह को शिया बनाने का प्रयत्न भी किया, किंतु अकबर को शिया मत में कोई शांति और समाधान प्राप्त नहीं हुआ और वह सूफियों की ओर आकर्षित हुआ। शेख फैजी और बदख्शां के मिर्जा सुलेमान ने, जो साहिबे हाल अर्थात ईश्वर दृष्टा समझे जाते थे, अकबर को सूफी मत के सिद्धांतों और क्रियाओं जैसे अल्लाह से साक्षात्कार करने के रहस्य से परिचित करवाया। यद्यपि अकबर स्वभाव से ही रहस्यवादी था और कई बार उसे रहस्यात्मक अनुभूतियां हुई थीं, किंतु सूफी मत अपने उद्देश्य के लिए अकबर को पर्याप्त और संतोषजनक प्रतीत नहीं होता था। इसलिए अकबर ने अन्य धर्मों में समाधान ढूंढने की चेष्टा की। ईस्वी 1578 में अकबर ने महयारजी राणा को आमंत्रित करके पारसी धर्म के सिद्धांतों को समझा और गोवा से 2 ईसाई पादरियों को बुलाकर ईसाई धर्म के मूल तत्वों को जानने का प्रयत्न किया। अकबर इन विद्वानों से धार्मिक चर्चाओं के साथ साथ सामाजिक समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया करता था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने लिखा है कि अकबर ने पुरुषोत्तम नामक हिंदू विद्वान तथा देवी नामक हिंदू विदुषी को अपने महल में आमंत्रित कर तथा हिंदू साधुओं एवं योगियों से संपर्क स्थापित करके हिंदू धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि इन चर्चाओं से अकबर के ज्ञान कोश में विपुल वृद्धि हो गई तथा उसका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक, उदार और सहिष्णु हो गया। सत्य तक पहुंचने के लिए अकबर की जिज्ञासा वृद्धि इतनी अधिक और तीव्र थी कि रात्रि में आराम और नींद त्याग कर भी वह अपने शयन कक्ष में ब्राह्मण विद्वान पुरुषोत्तम और देवी तथा अन्य मत संप्रदायों के धर्मशास्त्रियों से विचार विमर्श करता रहता था। किंतु हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई कोई भी मत उसके शोक विहित अंतर प्रदेश को पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर सका। एक सच्चे जिज्ञासु की भांति अकबर वैज्ञानिक भाव से सत्य की खोज करने में लगा रहा। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में लिखा है कि जहां पनाह हर एक की राय इकट्ठी करते थे, खासकर ऐसे लोगों की जो मुसलमान नहीं थे, और उनमें से जो कोई बात उनको पसंद आती उसे रख लेते और जो उनके मिजाज और मर्जी के खिलाफ जाती उन सब को फेंक देते। बदायूनी लिखता है कि शुरू बचपन से जवानी तक और जवानी से बुढ़ापे तक जहां पनाह बिल्कुल अलग अलग तरह की हालातों में से और सब तरह के मजहबों, दस्तूरों और फिरके वाराना अकीदों में से गुजरे हैं, और जो कुछ किताबों में मिल सकता है उस सब को उन्होंने छांटने के अपने
खास गुण से इकट्ठा किया है और तहकीकात की उस रूह से इकट्ठा किया है जो हर इस्लामी उसूल के खिलाफ है। बदायूनी लिखता है कि बादशाह के दिल में पत्थर की लकीर की तरह यह यकीन जमा हो गया है कि सभी मजहबों में समझदार आदमी हैं और सभी कौमों में परहेजगार, सोचने वाले और चमत्कारी ताकतों वाले आदमी मौजूद हैं। अगर कोई सच्चा इल्म इस तरह हर जगह मिल सकता है तो सच्चाई किसी एक मजहब में कैसे बंद रह सकती है। पंडित नेहरू ने लिखा है कि अकबर ने वर्षों तक सब मतों के आचार्यों से अपनी मजहबी चर्चाएं और बहसें जारी रखें, यहाँ तक कि अंत में सब मतों के आचार्य अकबर से उकता गए और उन्होंने अकबर को अपने अपने खास मजहब में मिलाने की आशा छोड़ दी। पंडित नेहरू लिखते हैं कि अंत में जेजुइट लोगों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि बादशाह में हम उस नास्तिक की सी आम गलती देखते हैं जो दलील को ईमान का दास बनाने से इनकार करता है। इतिहासकारों के अनुसार अब अकबर किसी एक मजहब के दायरे में बंद कर नहीं रह सकता था। वह समस्त मजहबों से ऊपर उठ गया था। वह जान गया था कि हर मजहब एवं पंथ में कुछ न कुछ बाह्य आडंबर हैं और हर मजहब एवं पंथ में कुछ न कुछ विशेषता है। इतना होने पर भी समस्त मजहबों एवं पंथों का ध्येय एक है, उनके मौलिक तत्व एक जैसे हैं। मुल्ला बदायूनी लिखता है कि रात और दिन लोग ज्ञान विज्ञान के गूढ़तम प्रश्नों, इतिहास की विचित्रताओं, प्रकृति के आश्चर्यों और ईश्वरीय ज्ञान संबंधी तत्वों की खोजबीन करते रहते थे। बादशाह ने इन सभी पक्षों को देखा भाला है, सभी तरह की धार्मिक क्रियाओं और मत विश्वासों को देखा समझा है और अपनी संग्रह बुद्धि तथा इस्लाम के सिद्धांत के प्रतिकूल खोजबीन की भावना से उन चीजों का संग्रह कर लिया है जिन्हें लोग पुस्तकों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। आईने अकबरी के अनुसार अकबर की जीवन भर की खोजबीन का परिणाम यह हुआ कि अकबर यह विश्वास करने लगा था कि सभी धर्मों में समझदार लोग होते हैं और वे स्वतंत्र विचारक भी होते हैं। जब सत्य सभी धर्मों में है तो यह समझना भूल है कि सच्चाई सिर्फ इस्लाम तक सीमित है, जबकि इस्लाम अन्य पंथों, मजहबों एवं धर्मों की अपेक्षाकृत नवीन है, जिसकी आयु केवल 1000 वर्ष की रही होगी। अगली कड़ी में देखिए, अकबर को विश्वास नहीं था कि कोई स्वर्ग जाकर वापस आ सकता है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।